हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज की इस नई सुबह के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और वचन की जीवित रोटी को अपने अंदर ले। बहुत ज़रूरी है। हमारा जो फिजिकल फूड है वो चाहे कम भी हो जाए, स्पिरिचुअल फूड कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि खुदा का जो वचन है वो हमारी आत्मा को तंदुरुस्त करता है, हमारे पाँव में दीपक के समान हमें रोशनी दिखाता है। आत्मा की तलवार है कि हमें शैतान से लड़ने के लिए वो हमें 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 यूज करना है। जैसे यीशु मसीह ने जब शैतान ने यीशु मसीह को परीक्षा में लेकर आया, तो किस तरह से यीशु मसीह ने वचन के द्वारा शैतान का सामना किया। खुदा का वचन जो है वो हथौड़े के समान है। अगर हम परमेश्वर के की आवाज के प्रति कई बार अपने अपने हृदय को हट्टी कर लेते हैं, स्टबन हो जाते हैं, तो वो तोड़ देता है। और किस तरह से खुदा का वचन है वो इतना सामर्थी है, वो हमारे गांठ गूदे प्राण आत्मा में जाकर काम करता है, हमारे जीवन को बदलता है। तो खुदा का वचन बहुत बहुत जरूरी है, हम बिल्कुल इसे मिस ना करें। तो आइए हम वचन में जाएंगे। जैसे कि हम मत्ती की अंजील और उसके 5th चैप्टर हम वचन पर मनन कर रहे हैं। हम आगे आएंगे और आज 27 to 30 वर्सेस को देखेंगे, जहां यीशु मसीह अपने चेलों को स्वर्ग के राज्य में किस तरह से हमने अपने आप को तैयार करना है वो अपने चेलों को सिखा रहे हैं। आज हम यीशु मसीह के चेले हैं, तो हम बहुत ध्यान से यीशु मसीह की बातों को सुने। और यीशु मसीह कहते हैं, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं, जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वे अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। और यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यीशु मसीह व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरह से व्यवस्था में लिखा है कि अगर हम निर्गमन की पुस्तक एक्सोडस में जाए, उसके 20th चैप्टर और 14th वर्स में, कि तू व्यभिचार ना करना। और क्योंकि वो व्यवस्था है, परमेश्वर की व्यवस्था है, अगर हम उसे तोड़ते हैं तो खुदा के अगेंस्ट हम गुनाह करते हैं। और गुनाह की जो मजदूरी है वो मृत्यु है। इसका मतलब जो कोई भी गुनाह करता है वो नरक में झोंक डाला जाएगा, इटर्नल डेथ, परमेश्वर से हमेशा की दूरी। और हम देखते हैं कि जो कोई भी गुनाह हम करते हैं, कुछ भी गुनाह करते हैं, उसके इटर्नल कॉन्सिक्वेंसेस तो हैं। हम उनके इस लाइफ में भी कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं। लोग जब व्यभिचार में पड़ते हैं, गलत रिश्तों में पड़ते हैं, किस तरह से घर टूटते हैं, रिश्तों में खराबी आती है और पूरी फैमिली खराब हो जाती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी लाइफ को गार्ड करें। और सिर्फ व्यभिचार की बात नहीं है, यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं, तुम कुछ किसी के बारे में गलत सोचते भी हो तो तुमने अपने मन में पाप कर लिया। क्योंकि हम किसी भी चीज को जिसको हम परमेश्वर से ज्यादा ज्यादा जगह देते हैं, वो हमारे जीवन में मूर्ति पूजा बन जाता है। और मूर्ति पूजा करना परमेश्वर के आगे गुनाह है। तो हमने अपने जीवन को बहुत जांचना है कि हम किसी भी तरह से किसी भी चीज को परमेश्वर से ज्यादा अपने जीवन में जगह ना दें। और ये भी बहुत जरूरी है कि आजकल हम देखें तो लोग केयरफुल नहीं रहते हैं। हम खास करके मसीही होते हुए हमें बहुत केयरफुल रहना है कि हम अपने जीवन में किस चीज को जगह देते हैं। हम जब स्क्रीन में भी आजकल चाहे टैबलेट्स हैं, सेल फोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, टीवी है, आजकल इतने सारे चैनल्स हो गए, इतने सारे ऑप्शंस हैं, लोग कहीं भी खोल के कुछ भी देख लेते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं ये बहुत जरूरी है। हम अपने बच्चों के आगे क्या देख रहे हैं, हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं, पति लोग क्या देख रहे हैं। हर कोई अपनी अपनी लाइफ को जांचे और देखे कि क्या जो मैं देख रहा हूं वो परमेश्वर को पसंद है। अगर परमेश्वर को नहीं पसंद तो प्लीज मत देखिए। पवित्र आत्मा आपके अंदर है। हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं जब हम कुछ भी ऐसा देखते हैं, अपने मन में उसको डिजायर करते हैं,
हम परमेश्वर को बहुत दुखी करते हैं और हमें अपने अंदर पता चल जाता है। वचन में लिखा है कि हम किस तरह से अपनी आँखों से कुछ जो देखते हैं, अगर हमारी आँखें स्वस्थ नहीं है तो हम अपने अंदर पूरा अंधकार कर लेते हैं। और मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि जितना हम गलत देख रहे हैं, जितना अगर टीवी स्क्रीन पे या कुछ भी, उतना ही हमारे अंदर अंधकार होता जा रहा है। और जितना अंधकार आएगा, हम और ज़्यादा परमेश्वर की सच्चाइयों को समझ नहीं पाएँगे। और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे परमेश्वर की बातें भी समझ नहीं आएँगी अगर हम परमेश्वर से दूर रहेंगे। मुझे पौलुस की पत्रियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि वहाँ पर इन बातों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। किस तरह से जब यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारी आँख अगर तो तुम्हारी गुनाह करती है, तो तुम उसको निकाल के फेंको। ऐसा ना हो कि तुम पूरे के पूरे नाश हो जाओ। तो इससे बेटर है कि जो अंग तुमसे पाप कराता है, उस अंग को निकाल फेंको। तो अगर हम पौलुस की पत्री में आए, पत्रियों में, तो वहां पर बड़ा कुछ है। और आप लोग जरूर इसे पढ़ा करें। मैं आपके आगे कुछ आयतों को पढ़ूंगी। अगर हम 6 चैप्टर में आए रोमियो के, तो वहां पे पौलुस लिखते हैं, तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। और इसीलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य ना करे, कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को। तो अब ये जो पत्री में जब आप पढ़े ना, इसे बहुत ध्यान से पढ़े। यहाँ पे लिखा हुआ है, अपने जो तुम्हारे शरीर के अंग हैं, कुछ भी, आंख, नाक, कान, मुंह, हम हाथ पैर, हमारे डिजायर, सोच विचार, हर चीज को जो है अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को मत सौंपो। अब तुम अपने जो शरीर के अंग है, उन्हें अधर्म के कामों के लिए ना सौंपो, बल्कि धार्मिकता के कामों के लिए अपने शरीर के अंगों को सौंपो। पाप तुम पे प्रभुता नहीं करेगा, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, अनुग्रह के अधीन हो। अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने हमारे अंदर अपना आत्मा दिया है। और खुदा का आत्मा हमारे डिजायर्स को चेंज करता है, और वो हमारे शरीर के कामों को भी मारता है। हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है, बहुत जरूरी है। ये जब वचन को पढ़ते हैं, ये हमें डायरेक्शन देता है कि हम क्या करें। तो हम अपने शरीर के अंगों को सौंप दें, कि हम आंखों से क्या देखते हैं, मुंह से क्या बोलते हैं, कानों से क्या सुनते हैं, हाथों से क्या करते हैं, पैरों से कहाँ जाते हैं। और हम कुछ आयतों को देखेंगे जो मेरी बहुत ही फेवरेट है। कुलूसियों की पत्री में जब आए, तो वहां पर बड़ा अच्छा लिखा है कि तुम अब जब मसीह के साथ जलाए गए हो, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करो। यीशु मसीह के बारे में सोचे। यीशु मसीह किस तरह का की लाइफ को जीते थे, वो हमेशा अपने पिता पर फोकस थे, इटर्नल लाइफ की तरफ फोकस थे। और फिर आगे लिखा है, पृथ्वी पर की नहीं, स्वर्गीय बातों पर, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। और क्या करो, अगर आप 5th वर्स में आएंगे, लिखा है, अपने शरीर के अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ, जो कि मूर्ति पूजा के बराबर है। तो देखिए, जब आप ये सब गलत चीजें जो शरीर की अभिलाषाओं में होकर कर रहे हैं, तो वो मूर्ति पूजा है, जो कि अपने आप में परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना है। प्रभु के अलावा हमें और कोई भी बुत बनाकर या किसी भी सूरत मूरत की हमें पूजा नहीं करनी। तो आज खुदा का वचन आपके पास आ रहा है। बहुत जरूरी है ये, कि हम अपनी लाइफ को कैसे गार्ड कर सकते हैं। किस तरह से यीशु मसीह ने कहा, सिर्फ ऐसे नहीं कि तुम व्यभिचार कर रहे हो, पर तुम सोच भी लेते हो तो तुम गुनाह करते हो। तो हम अपने आप को उस गुनाह के जीवन से कैसे बचा सकते हैं। हम सबको केयरफुल रहना है कि हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, बोलते हैं। तो आज जब खुदा का वचन आया है, बहुत ही जो पौलुस की पत्रियां हैं, आप इसे जाकर पढ़ें। नई जिंदगी जो प्रभु यीशु मसीह में है, अब हम नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें चली गई है। शरीर के अंगों को मार डालो। अपने आप को आप सोचिए, आप जो आपकी अब आइडेंटिटी है, कि आप प्रभु यीशु में मसीह में नई सृष्टि हैं। अब आप शरीर में नहीं, आत्मा में होकर जिए, प्रभु के जीवन को जिए। प्रभु कैसे जीते थे जब वो पृथ्वी पर थे, अपने फादर पे फोकस थे, अपनी फादर की जो सारी शिक्षाएं वो यीशु मसीह खुदा से लेते थे, वही आगे अपने
डिसाइपल्स को देते थे, अपने चेलों को। तो आज का वचन जो है वो सामर्थी खुदा का वचन है। मैं विश्वास करती हूँ कि आप में से कोई भी गुनाह के साथ जूझ रहा है, किसी भी तरह की कमजोरियों के साथ, तो खुदा का वचन आज आपको छुड़ाएगा। प्रभु के वचन के द्वारा आज आप सबके घर घर आने पर बहुत आशीष आए, अनुग्रह आए, आनंद आए, परमेश्वर का प्रेम आपके घर में भर जाए, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।